आप सभी का वेलकम मैं करता हूँ ज्ञान वृक्ष ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, यहाँ पे आपको जितने भी जो कोर्सेज़ हैं, है ना, जितने भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना। यहाँ पे अभी जैसे बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक है, तो मैं अभी इस दो स्टेट का नाम क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। अभी 3 दिन पहले ही योगी जी ने यह अनाउंसमेंट किया है कि 6 महीनों के अंदर जो भी वैकेंसी अभी तक नहीं आ पाई है, ठीक है ना, उसको वो लाएंगे। और जो भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, ठीक है, उसको वो 6 मंथ के अंदर जो है वो कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, यह यूपी के मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है। ठीक है, बिहार में भी आपके जितने भी जो सेक्टर्स हैं, है ना, स्वास्थ्य विभाग हुआ, ठीक है, अभी जो आपका बीपीएससी है जो 66 वाला, वो भी आने वाला है। बिहार एसआई का जो मेंस का जो बैच है वो हमारे यहाँ जेपी सर के द्वारा काफ़ी एक टेस्ट सीरीज के साथ जो है वो चलाया जाएगा। ठीक है, अपकमिंग जो वैकेंसी है वो एसबीआई पीओ की है। ठीक है, उसके लिए भी एक बेहतरीन टीम मिलेगी आपको। तो जो भी अभी आप ये जो सोच रहे हो, अभी आप लोगों के बारे में सोच रहे हो, सुन रहे हो कि सर वैकेंसी नहीं है, अभी मैं क्या पढ़ के करूँगा ये, ठीक है, तो ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दो आप, है ना। दूसरे का बात सुनना बंद करो और ये सोचो कि अभी आपकी तैयारी में कमी है, ठीक है, कमी है और आपके पास वक्त है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जब वैकेंसी आएगी तो आप तैयारी करके और रिज़ल्ट दे पाओगे, तो थोड़ा मुश्किल होता है। रिज़ल्ट उसी का होता है जो लगा है ना, जो कंटिन्यूअसली तैयारी कर रहा है, रिज़ल्ट उन्हीं का होता है। ठीक है, और जो भी बैचेस का जो टाइमिंग होगा, जो शेड्यूल होगा, मैं आपको जो भी वीडियोस होगा, अपकमिंग वीडियोस, मैं आपको उसमें बताऊंगा। आज मैं आपको रेलवे के लिए, है ना, रेलवे एनटीपीसी में 2016, फिर अभी जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तो उसमें मीन मीडियन मोड, है ना, जो बच्चे एग्ज़ाम दिए होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे। तो मीन मीडियन मोड, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए मैं एक ये जो चीज़ है मैं आपको आज बहुत कम समय में कंप्लीट करा देता हूँ, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में अगर आगे आए तो आप उसको बड़े आराम से बना सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीन, ठीक है, जिसको हिंदी में माध्य कहते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे मीडियन का, ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे मोड का, फिर हम लोग बात करेंगे रेंज का, और फिर बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, मीन जिसको माध्य, मीडियन माध्यिका, मोड बहुलक, रेंज परिसर और स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन। ठीक है, तो यहाँ से ये जो 5 जो चीज़ें हैं तो उसको आप आराम से देखिए, सीखिए, और आज के बाद कोई डाउट नहीं होगा। मैं अभी आपको उसी लेवल का बताता हूँ जिस लेवल का रेलवे में आने की संभावना है और जो आया है। ठीक है ना, चलिए देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मीन के बारे में। ठीक है, देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा मीन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, माध्य, ठीक है, तो आप इसको माध्य ना समझ करके ऐसे समझो कि यह एक एवरेज निकालना है हमें। ठीक है, क्या है, हमें बस औसत निकालना है। तो औसत निकालने आप लोगों को आता ही है। ठीक है, तो मीन बोल रहा है तो समझो कि आपसे वो एवरेज फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो देखो, बड़े आराम से बना सकते हैं। मान लीजिए अगर मेरे पास क्वेश्चन है 3, 2, 5, 6, 4, ठीक है, पूछा कि ये जो दिए गए जो संख्याएं हैं उसका आप माध्य बताओ, तो क्या करेंगे, सारे को ऐड कर देंगे और जितने भी संख्याएं दी गई हैं हम उसको मतलब उसी से डिवाइड कर देंगे। तो देखो, सबको ऐड कर दो, तो 3 and 2 5 हुआ, 5 और 5 10 हुआ, 10 और इधर 16 और 4 20 हुआ। ठीक है, तो अब ये सब को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 5 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो है वो डिजिट दिए गए हैं।
तो ये बताओ मीन कितना हो जाएगा, तो मैं 20 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मीन हो जाएगा 4। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अब देखिए, मतलब मीन का मतलब एवरेज। हमें लगता है कि आपको मीन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए मीडियन की बात करते हैं। ठीक है, मीडियन जिसको हम लोग माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका। अब देखो, अगर मान लो मुझसे अगर माध्यिका पूछा है, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। 3 5 4 6 2 2 5। ठीक है, तो देखो अगर आपसे अगर इसमें पूछा कि बताओ मीडियन क्या है, तो आप क्या करोगे, इसको एक सीक्वेंस में सजाओगे। सीक्वेंस मतलब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। क्या है? 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है और 6 है। मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि आप इसका माध्यिका बताइए। तो माध्यिका मतलब देखो जितनी भी चीज़ें तो दी गई हैं, तो इसको पहले देखो, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो बीच में कितना बच गया? 4। जो बीच में जो सेंटर में आएगा वही इसका माध्यिका होगा। ठीक है, अब सोचो, तो ये बातें समझ में आ गई कि भाई ये जो दिए गए जो संख्याएं हैं तो उसका माध्यिका क्या होगा, मीडियन क्या होगा। तो आप पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। ठीक है, और जो बिल्कुल एक सेंटर में जो नंबर आएंगे वही इसका मीडियन होगा। ठीक है, थोड़ा और समझिए। अगर मान लो मैं इसमें दे दूं 8 5, फिर से मैंने 2 दे दिया। ठीक है, या देखो मैं क्या बताता हूँ, एक और देखिए। मान लीजिए आपके पास नंबर दिया गया 5 4 2 2 6 7। ठीक है, ये मान लो दे दिया। अब आपसे ये पूछा कि भाई बताओ कि इसका मीडियन क्या होगा। तो चलो पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। क्या हो जाएगा? 2 2 4 5 6 और 7। तो अब बताओ कि इधर जो 6 हैं, तो देखो 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए। अब यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मिडिल में बस एक ही था डिजिट। ठीक है, जब अगर वो विषम में दिए जाएंगे, विषम मतलब मान लो 5 है, 5 यहाँ पे अंक दिए गए, 7 दिए गए, 9 दिए गए, तो बीच में तो आप जैसे 4 4 करके बीच में जो आएंगे वो बता दोगे। लेकिन अगर मान लो 2 डिजिट आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस वही 4 और 5 के बीच तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 और 4 9। अब इसको फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5। मतलब ये इसका मीडियन होगा। तो आपके दिमाग में बात आ गई होगी, है ना, कि कब जो है वो सिंगल वाले से ही काम चलाएंगे, और अगर 2 अगर आ जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमें लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब मोड की बात करते हैं। पहले जो एक बेसिक है जो आपके रेलवे में आया था उस ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मोड जिसको हिंदी में कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। बहुलक मतलब कि वैसी संख्या जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा हो। अच्छा, मेजॉरिटी का मतलब ही ज़्यादा होता है, मतलब कि वैसी संख्या है जो मैक्सिमम टाइम लिखी गई हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं लिख दिया 5 5 2 6 3 1 5 और एक और लिख देता हूँ 5। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पे 5 कितनी बार आया, तो आप बोलोगे 5 4 टाइम्स आया। अच्छा बताओ 2 कितनी बार आया, तो 2 बस एक बार आया। 6 भी एक बार, 3 भी एक बार, 1 भी एक बार। तो यहाँ पे जो 5 है वो कितनी टाइम्स आया? 4 टाइम्स। तो जिसकी मेजॉरिटी है ना, जो संख्या ज़्यादा बार आया है वही बहुलक कहलाता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। क्लियर? समझ में आया? अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे रेंज है, वीडियो अच्छी आ रही है, क्लियर दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रेंज की। ठीक है, रेंज
जैसे मान लो अगर मैं लिख दिया 3 2 6 1 -1 एंड 5, ठीक है। अब इसमें आपसे अगर पूछ रहा है कि आप इसका मुझे रेंज बताओ, परिसर बताओ, तो रेंज में क्या करना है कि जो मैक्सिमम मतलब जो मतलब मान लो ग्रेटर है, जो इस ग्रुप में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिख दीजिए, और जो सबसे छोटी संख्या है उसको लिख दीजिए। तो बताओ 6 जो है सबसे बड़ी है ग्रुप में, और -1 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। अब बताओ कितना हो गया, 6 + 1 यानी कितना हो जाएगा 7। क्लियर है? हमें लगता है कि आपको ये रेंज निकालने आ गया। रेंज में क्या करना है, बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, दोनों का बस डिफरेंस। अब देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे 9 लिख देता, ठीक है, और यहाँ पे मान लो ठीक है चलो 2 ही है, तो क्या करते बताओ, सबसे बड़ी जो संख्या क्या है 9 है, सबसे छोटी 1 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 8 हो गया, बात खत्म। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो डिफरेंस कितना हो गया 8 हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, ठीक है। एक मिनट, देखिए अगर मैंने एक संख्या लिखा 8 2 2 6 2 2, ठीक है, और एक और 6 लिख देता हूँ। चलिए इसको बड़े आराम सीखिएगा, अच्छे से सीखिएगा। अब बताओ ये नंबर दिया गया है, आपसे पूछा कि आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें मीन फाइंड करना होगा। मीन बोले तो एवरेज। एवरेज कैसे निकालो, सब चलो ऐड कर लेते हैं। 8 और 2 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 और 6 26, 26 और 2 28, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 4। ये मैंने पहले क्या फाइंड किया, मीन। क्लियर है? तो चलिए ये पता चल गया कि यहाँ पे जो मीन है वह कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। चलिए अब ये बताइए कि यहाँ पे जो जो संख्याएं दी गई हैं, तो मान लो पहले 8 आया है, फिर क्या आया है 2 आया है, फिर क्या आया है 6 आया है। तो ये बताओ 8 कितने टाइम्स आया, 1 बार। 2 कितनी बार आया है, 4 बार, 4 टाइम्स। और 6 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ, ठीक है, चलो मैंने लिख दिया। अब ये जो संख्या दी गई मतलब 8 में से पहले ये मीन को घटाएंगे। 8 में से 4 गया कितना, 4। चलो 2 में से 4 गया कितना, -2। 6 में से 4 गया कितना, 2। क्लियर है, बातें समझ में आ गई। अब देखो इस चीज़ को 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे जितने टाइम्स ये आया है, तो मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 1, कितना हो जाएगा 16। चलो अब यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का 2, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कितने बार आया, 4 बार, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब बताओ 2 है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो कितना हो गया 8। फिर से देखो क्या किया मैंने कि जो भी जो संख्याएं थी मतलब 2 2 2 और 2, तो ये 2 कितनी बार आया, 4 टाइम्स, ठीक है। 8 कितनी बार आया, बस एक बार। बाकी 6 कितनी बार आया है, 2 बार, ये मैंने लिख दिया। अब देखो अब 8 जो है इससे हम मीन को घटाएंगे, तो 8 में से 4 गया 4, 2 - 4 -2 हो जाएगा। 6 में से 4 गया कितना, 2 हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया कि जो भी यहाँ पे चीज़ें आई हैं तो मैंने इसका स्क्वायर किया, और ये जितने टाइम्स आया उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। -2 का स्क्वायर जितने बार आया है मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे टोटल कितनी बार आया, 7 टाइम आया। अब देखो कितना हो गया, ये हो गया टोटल 40। तो बस लिख देना है √40 बाई जितने टाइम्स आया, ठीक है। मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा √40/7। हमें लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।
थोड़ा एक और देख लीजिए। देखिए 9 9 10 10 और मैं दे देता हूँ 10 11 11 10, एक और 10 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे कैसे बनाओगे, तो ये बताओ 9 कितनी बार आया है, 1 2 बस 2 टाइम्स। 10 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। 11 कितनी बार आया है, तो वह 2 टाइम्स आया है। टोटल कितना हो गया, 9। ठीक है, अब देखो पहले अब इसका हम मीन निकालते हैं। तो देखो कितने हो जाएंगे, 10 20 30 40 50। 50 और 20 कितना हो गया, 70। 70 और 20 90। मतलब मीन हो जाएगा 90 बाई टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ये 10 मैंने क्या निकाला, मीन निकाला। अब देखो 9 में से 10 लेस करो तो -1, 10 में से 10 लेस करो कितना, 0, 11 में से 10 लेस कर दो तो कितना हो गया, 1। इसका अब हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, इतना का स्क्वायर जितनी बार आया। ठीक है, इतना का स्क्वायर जितने टाइम से आया, फिर 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कितनी बार आया, 2 बार आया। अब बताओ कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 2। टोटल कितना हो गया 4। अब क्या करोगे, रूट अंडर ये जितनी बार आया 4, और ये कितना है टोटल 9, मतलब 2/3 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके जो कुछ और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है तो ये सब रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। ये आपका यहाँ पॉइंट में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो अब हमें लगता है कि अब नहीं बनने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, आपसे बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो और भी जो थोड़े से लेवल उसके थोड़े जो हाई होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच।